Assalamu alaikum students. Grade 10 Computer Chapter number 4. Name of chapter number 4 is Control Structure. In this chapter, we define the flow of the execution. Control structures mean students कि हम अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को किस तरह से परफॉर्म कर रहे होंगे। हमारा प्रोग्राम जब सी का कंपाइलर कंपाइल करता है तो इसके कर्सर को, जिसको हम कंट्रोल कहते हैं, उसको डिफॉल्ट मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अपने प्रोग्राम के अंदर अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर गिवन प्रोजेक्ट्स, हमें अपने स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को ओवर रूल करना पड़ता है और इसके अकॉर्डिंगली हम जो है वो फिर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज कर रहे होते हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमारा प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा होता है, इसकी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होती है, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर डिस्कस की जाती है। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में अगर हम अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को डिफॉल्ट मैकेनिज्म से ओवर रूल करवाएंगे तो इसके नतीजे में फिर हमें अपने प्रोग्राम को ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स और लूपिंग स्टेटमेंट्स और जंप स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली फिर हम अपने प्रोग्राम के कंट्रोल के सीक्वेंस को ओवर रूल करवा रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। आइए अब इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। डिफॉल्ट मैकेनिज्म पे हमारा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है वो एग्जीक्यूट होता है एज ए लाइन बाय लाइन इन फॉर्म ऑफ, जिस तरह से हमने अपने प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स को राइट डाउन किया होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट होती है, देन आफ्टर दैट स्टेटमेंट नंबर 2, एंड इसी तरह से हमारा प्रोग्राम डिफॉल्ट मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो ये हमारा सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन या हमारे प्रोग्राम का डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म होता है। लेकिन अगर हम अपने प्रोग्राम को बाय डिसीजन मेकिंग इसके एग्जीक्यूशन के मैकेनिज्म को चेंज करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग में हम यूज करते हैं इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स, जिनको हम डिटेल में इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर कवर कर रहे होंगे वन बाय वन। इफ स्टेटमेंट्स की यहाँ पे एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग में आपको देता हूं कि मिसाल के तौर पर अगर हम अपने प्रोग्राम को डिसीजन बेस्ड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट्स के मार्क्स एग्जाम के अंदर इंटर किए जाएं और वो तमाम के तमाम तर सब्जेक्ट्स के मार्क्स इंटर कर दे, एंड आफ्टर दैट हमें यूजर से दोबारा अगेन ये क्वेश्चन कर लें कि क्या आप किसी सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स इंटर करना चाहते हैं। अगर वो अपना डिसीजन पॉजिटिव या यस में देता है, अगेन प्रोग्राम के कुछ स्टेटमेंट्स को री एग्जीक्यूट कर दिया जाए, और अगर वो अपना डिसीजन नो में देता है तो फिर हमारा प्रोग्राम उससे अगेन सब्जेक्ट्स के इनपुट ना ले बल्कि आगे प्रोसीड कर जाए। यूजर डिपेंडेंट डिसीजंस, जिसके ऊपर यूजर यस या नो का डिसीजन देता है तो उसके ऊपर हमारा प्रोग्राम बेस करने लग जाता है, दैट इज सिलेक्शन स्टेटमेंट। हम अपने प्रोग्राम के कुछ मखसूस स्टेटमेंट्स को अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर कंडीशन टेस्टिंग की बुनियाद पर मल्टीपल टाइम रिपीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम अपने प्रोग्राम को आइट्रेट करते हैं और लूपिंग मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं। और इस पर्पस के लिए हमें C++ में जो लूप अवेलेबल होते हैं, दैट इज फॉर लूप, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। एंड प्लीज कीप इन योर माइंड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज्यादा आइट्रेशन के लिए जो लूप हम यूज करते हैं दैट इज फॉर लूप। इसके बाद वाइल लूप एंड डू वाइल के भी फ्लेवर हमारे पास आइट्रेशन के अंदर C++ हमें अवेलेबल करता है। नाउ सम ऑफ द टाइम हमें अपने प्रोग्राम को स्पेसिफिक स्टेटमेंट से मूव करवाते हुए तमाम तर नेक्स्ट स्टेटमेंट को ओवर रूल करते हुए पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर मूव करना होता है, तो इसे हम कहते हैं जंप। और इस तरह से हम अपने प्रोग्राम के कंट्रोल को शिफ्ट कर देते हैं बीच में बहुत सारे स्टेटमेंट्स को बाईपास करते हुए, दैट इज जंप स्टेटमेंट। और जंप स्टेटमेंट यूज कर रहे होते हैं, इनमें ब्रेक है, कंटिन्यू है एंड गो टू है। इनिशियली हम
सिलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमें अलाउ करता है कि हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमारे डिसीजन के ऊपर बेस करते हुए एग्जीक्यूट की जाए और हमारा कंट्रोल अकॉर्डिंग टू डिसीजन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हो। अगेन कंट्रोल के फ्लो को डिसीजन की बेसिस के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट करवाया जाता है। लॉजिक्स जो हैं वो ये बता रही होती हैं कि नेक्स्ट जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है वो कौन सी होगी। डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास जो लॉजिकल डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हमें C++ अवेलेबल करता है, इसमें इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है एंड एल्स इफ स्टेटमेंट है, और इनके बिहाइंड हम अपने प्रोग्राम को लॉजिकली एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक टेस्टिंग। नाउ आइट्रेशन एंड लूपिंग इन C++, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम के सर्टन स्टेटमेंट्स को या ब्लॉक को हम मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करें, बट अवर डिफाइन कंडीशन और टेस्टिंग की बेसिस के ऊपर, तो ऐसी सूरत में हम आइट्रेशन एंड लूपिंग जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और सर्टेन स्टेटमेंट्स ऑफ ब्लॉक को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। इसके एग्जाम्पल इस तरह से ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर मुझे 2 का टेबल 10 टाइम प्रिंट करना है तो ये एक ही मैथमेटिकल टास्क है जिसे मुझे मल्टीपल टाइम रिपीट करना है 10 टाइम। तो 10 टाइम रिपीट होने के बाद जैसे ही 11 टाइम ये रिपीट हो रहा होगा तो मेरी आइट्रेशन फिनिश कर जाएगी और मेरी गिवन टेस्टिंग यहाँ पे फॉल्स होगी, तो मेरी आइट्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी और वो आइट्रेशन ब्लॉक से बाहर प्रोग्राम के कंट्रोल को शिफ्ट कर दिया जाएगा। सिमिलरली आइट्रेशन ऑटोमेट करता है रिपीटेटिव टास्क को जिसके अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक और एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें मल्टीपल टाइम जो है वो रिपीट करवा देता है और हम अपने प्रोग्राम के मैनुअल एग्जीक्यूशन से अपने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और प्रोग्राम की इफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एंड ऑफ ईच मंथ अगर हम बैंक्स के अंदर अपने डिपॉजिट्स रखते हैं तो बैंक्स एंड ऑफ द ईच मंथ हम सबको अकॉर्डिंग टू आवर अकाउंट बैलेंसेस हमें उस मंथ के अंदर बैंक ने जो अर्निंग की होती है उसके अकॉर्डिंगली परसेंटेज के बुनियाद पर हमें प्रॉफिट शेयर करता है और ये एक डिटेल मैकेनिज्म होता है जिसमें तमाम के तमाम तर अकाउंट होल्डर जो कि सेविंग अकाउंट रखते हैं उनको ये प्रॉफिट शेयर किया जाता है। तो यहाँ पर इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे लूप स्टेटमेंट जो है वो परफॉर्म किया जाता है जो कि हर अकाउंट होल्डर को अकॉर्डिंग टू द अकाउंट बैलेंसेस उनको मंथ एंड के ऊपर प्रॉफिट शेयर कर देता है। तो दिस इज द रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ आइट्रेशन एंड लूप। आइट्रेशन और लूप के लिए मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो आइट्रेशन और लूप को एडॉप्ट करते हैं या यूज करते हैं दैट इज फॉर लूप, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम व्हाइल एंड डू व्हाइल को भी स्टडी कर रहे होंगे। नाउ जंप स्टेटमेंट, इनिशियली हमने आपको बताया था कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है सिक्वेंशियली और हम चाहते हैं कि प्रोग्राम जो है वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर मूव कर जाए और नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट को ओवररूल कर दे या उन्हें फिलहाल एग्जीक्यूट ना करे। तो ऐसी सूरत में हम अपने कंट्रोल को जंप करवा देते हैं एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट की तरफ और इसके लिए हम जंप स्टेटमेंट्स को मूव कर रहे होते हैं। जंप स्टेटमेंट के अंदर हम स्किप करवा देते हैं अपने कोड्स को अकॉर्डिंग टू नीड, हम पूरे प्रोग्राम को भी एग्जिट करवा देते हैं और अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम कर्सर को ट्रांसफर कर देते हैं ऑन अ पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन के लिए और वहां पे वो एग्जीक्यूशन मल्टीपल टाइम अगर एग्जीक्यूट होगी तो वहां पे आइट्रेशन परफॉर्म की जाएगी और अगर वो एग्जीक्यूशन कोई यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं तो वो वहां पर कंट्रोल को शिफ्ट करवा देगी। जंप स्टेटमेंट के लिए जो हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल हैं C++ में, इनमें ब्रेक,
कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न एंड एग्जिट की जंप स्टेटमेंट हमें C++ ऑफर कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को अपने पास राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।